प्यारे बच्चों नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है बेटा आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों जो आज क्लास होने वाली है वो मैं 10th क्लास के चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर लेने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे बेटा मैंने दो क्लासेस और ले चुका हूँ इससे पहले मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर। बट ये हमारी जो क्लास है इसके अंदर सिर्फ मैं क्या कराऊंगा बेटा, जो एक्सरसाइज 4.1 है चैप्टर की, उसके क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, अगर आपने वो दो वीडियोस नहीं देखी इससे पहले वाली, जिसके अंदर मैंने बेसिक्स सब कुछ आपको डिफाइन कर रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, और टाइप वाइज क्वेश्चन करा रखे हैं वहाँ पे भी, तो उन्हीं में से कुछ टाइप वाइज क्वेश्चन ये इंक्लूड हो रहे हैं। तो हम पूरी एनसीईआरटी की इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बेटा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला कहता है बेटा आपका, चेक विदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बेटा ये कह रहा है कि जो ये नीचे दी गई इक्वेशंस है क्या ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। अगर है तो यस और नहीं है तो नो। मैंने इस टाइप के क्वेश्चन आपको पहले भी करा रखे कि कभी भी हमें बताना होता है कि कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है, हम उसे सिंप्लीफाई करेंगे और उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है, तो वो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर नहीं आती उसकी फॉर्म में तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहले को स्टार्ट करते बेटा। सॉल्यूशन ये रहा। तो वी हैव, हमारे पास क्या है बेटा, x+1 का होल स्क्वायर है और इधर है बेटा 2x-3। ठीक है, अभी तो क्वेश्चन नोट करा है। अगर आप देखोगे यहाँ a+b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हो रहा है, तो मैं एक बार फॉर्मूला वो लिख देता हूँ बेटा। a+b का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। हालांकि बुक्स में 2ab बीच में होता है, लेकिन लर्निंग में ये आ गया, इफेक्टिव हो गया, थोड़ा क्विक लर्न हो जाता है। तो a के प्लेस पे x वर्क कर रहा है, b के प्लेस पे 1, तो हम इसे ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका, a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab का मतलब बेटा 2 अपनी तरफ से, x और ये 1। ठीक है, यहाँ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x और 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा। अब आप देखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, प्लस ये आपका 2x हो गया और सबको इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो ये हो जाएगा बेटा आपका इस तरीके से इक्वेशन। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर वाली टर्म को ऐसे रखा आपने, प्लस 2x और 2x, एक प्लस का और एक माइनस का कैंसिल हो गए, 6 और 1 7, तो ये तो हो गया बेटा इस तरीके से। क्या बेटा हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, लिख सकते हैं क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करो एक्स की तो ये तो 0 ही आएगा। तो एक्चुअल में एक्स स्क्वायर प्लस 7 ही है। ठीक है, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म कहते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बेटा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं बेटा इसका। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट बेटा, सेकंड पार्ट क्या है इसका, देखिए अब ये कह रहा है बेटा x का आपको स्क्वायर दिया हुआ है माइनस 2x और इक्वल टू -2 और ब्रैकेट में 3 माइनस x है। क्लियर है, अभी तो नोट कराए बेटा। अब इसमें तो कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे हम, जैसा कि है वैसे ही उतार देंगे इसको, या मतलब नोट कर देंगे। अब -2 की अगर अंदर मल्टीप्लाई होगी तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये आपका -6 आ गया। माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई हुआ आपके प्लस हो गया और ये आ गया आपका 2x आ गया। नाउ अब अरेंज कर देते बेटा इन्हें, तो ये यहाँ पे आएगा तो एक्स स्क्वायर, देखो माइनस पहले से और वो वाला माइनस इधर आएगा तो ये हो जाएगा बेटा आपका 4x और ये इधर आएगा 6, तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो इट इज द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। तो यस लिख सकते हैं बेटा, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है बेटा, तो ये भी हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और यहाँ पे हमने ये निकाला था। ठीक है, और चाहे इसको इस तरीके से अरेंज करके लिखा, एक ही बात है। ठीक है, तो आपके दो पार्ट हो गए बेटा, स्पेस थोड़ा सा कम है, आप पहले इसको नोट करो, फिर मैं आपको अगले दो पार्टों को कराता हूँ। चलिए बेटा इतने नोट कीजिए आप इन्हें।
चलिए बेटा, हो गया बेटा। तो चलिए बेटा, मैं रब कर देता हूँ इनको, ठीक है। तो आप अब नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, हम इसके स्टडी करेंगे 3rd और 4th 5th 6th 7 और फिर 8th क्लास, ठीक है। चलो, तो मैं इसको रब कर देता हूँ। ठीक है बेटा, तो 3rd पार्ट क्या है बेटा इसका, देख लो। 3rd पार्ट है बेटा इसका x माइनस 2 ब्रैकेट में x प्लस 1 और इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस 3। ठीक है बेटा, तो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे और देखेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो पहले x की इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देते बेटा हम, तो x प्लस 1 की, फिर इस माइनस 2 की इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देते बेटा। यही थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, इस तरीके से ये बेस्ट तरीका होता है। फिर इस x की पूरे ब्रैकेट से, फिर इस माइनस 1 की पूरे ब्रैकेट से, तो x प्लस 3 हो गया बेटा आपका। माइनस 1 से करेंगे तो ये x प्लस आपका 3 अब इसको मल्टीप्लाई कर दो आप अंदर। x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा आपका x स्क्वायर, फिर 1 से करेंगे तो आपका x आ जाएगा, माइनस 2 से करेंगे तो माइनस 2x, और ये माइनस प्लस माइनस तो 2 आ गया, इक्वल का साइन। x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x स्क्वायर प्लस आपका 3x, फिर ये देखो बेटा माइनस 1 के अंदर करेंगे तो माइनस x, और इससे करेंगे तो माइनस 3। अब आप अरेंज कर दो इधर, तो यहाँ अगर आप देखोगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो कैंसिलेशन हो गया, तो 2x में से एक x गया तो ये बचेगा आपका माइनस x, और ये माइनस का 2। इधर बचेगा बेटा आपका पॉजिटिव 2x माइनस 3। तो सबको उधर ट्रांसपोज कर देते हैं, तो ये उधर जाके हो जाएगा बेटा प्लस का 3x, और ये माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा आपका, ये हो जाएगा बेटा आपका 0 के इक्वल। ठीक है, तो आप देखोगे, दोबारा देख लो इसको कैलकुलेशन कैसे करी है मैंने। पहले इस x की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट से करी, ठीक है, फिर इस माइनस 2 की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट से करी, सिमिलरली इस x की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से करी, फिर इस माइनस 1 की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट से करी। अब इंडिविजुअली देखो, इसको इससे करेंगे x स्क्वायर आ गया, इसको 1 से करेंगे x आ गया आपका, इसको इससे करेंगे तो 2x, और इसको 1 से करेंगे तो माइनस 2। सिमिलरली x के x से एक्स स्क्वायर, x की 3 से करेंगे 3x, माइनस 1 की करेंगे x से तो माइनस x, माइनस 1 की 3 से करेंगे तो माइनस 3 आ गया। अब क्या करा बेटा मैंने, इस x से एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब ये देखो, ये माइनस ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस होता है आपका, तो 2x में से एक x गया तो माइनस x, ये माइनस 2 आपका एज इट इज़ जैसा था। यहाँ पे ये तो कैंसिल होगी ये वाली टर्म, तो ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ बेटा। ठीक है, अब देखो ये 3x में से एक x गया तो प्लस का 2x, ये हमारा 3 एज इट इज़ जैसा था। अब मैंने क्या कर बेटा, इस x को वहाँ भेज दिया, तो ये 2 तो अवेलेबल था, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये 3x हो गया। ये माइनस 2 है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, लेकिन वो तो माइनस का है ना, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये इतना ही आ जाएगा। ठीक है, तो नो, ठीक है, इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं, क्योंकि ये उस जनरल फॉर्म की फॉर्म में नहीं आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, इधर ही मैं इसको रब करके लिख देता हूँ उसका नेक्स्ट पार्ट। ठीक है बेटा, 4th पार्ट को देखो, यहाँ ये 3rd हो गया हमारा। अब ये 4th पार्ट को देखते हैं बेटा क्या है। 4th पार्ट जो है बेटा हमारा है x माइनस 3, और ये आपका 2x प्लस 1 इक्वल टू x, और x प्लस आपका 5। क्लियर है, अभी तो नोट करा है क्वेश्चन को। अब वही बेटा ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले इजी तरीके से कर लेते हैं। x को उठाया और इस पूरे से मल्टीप्लाई करा, यानी 2x प्लस 1 से, फिर ये साइन समेत उठाया हमने माइनस 3, और इसकी भी 2x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे x की x से तो एक्स स्क्वायर जाएगा, और प्लस x की 5 से करेंगे तो 5x आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब इंटर मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसकी, x की x से करेंगे तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 आगे ऐसे ही रहेगा, प्लस x की 1 से करेंगे तो 1x आ जाएगा, माइनस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से तो 6x आ जाएगा, और इस 3 की माइनस इससे 1 से करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा।
ये आ गया बेटा एक्स स्क्वायर आपका ऐसी, और ये 5x एज इट इज़। ठीक है बेटा। अब यहाँ देखो बेटा, इसे ट्रांसपोज करेंगे तो देखो 2x स्क्वायर तो यहाँ पे पहले से अवेलेबल है। अब उसको इधर ट्रांसपोज करके माइनस करेंगे तो एक एक्स स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एक एक्स स्क्वायर। अब बात करते हैं इधर की, x और ये माइनस का 6x, तो ये बचा माइनस का 5x, और ये माइनस का 3 एज इट इज़, और उधर बचा आपका 5x। अब इसको इधर लेके आएंगे तो ये आ जाएगा बेटा आपका एक्स स्क्वायर, ये माइनस और वो इधर आके माइनस होगा, तो 5x और 5x आपके हो गए 10x, और माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो यस इट इज़ ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म के बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है ना। तो सो इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बेटा। तो भाई ये भी हमारी क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, आप नोट करो बेटा, फिर मैं आपको ये और क्वेश्चंस कराता हूँ इधर। ठीक है, चलिए नोट कीजिए बेटा आप इन्हें। चलिए हो गया बेटा, नोट हो गया। चलो मैं रब कर देता हूँ उसे। ठीक है, क्योंकि स्पेस कम है, आपको क्वेश्चन भी शो करने और फिर वो भी। ठीक है, तो मैं रब कर देता हूँ, आप देख लीजिए ढंग से। ठीक है, ये नो है और यहाँ पे यस लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं रब कर रहा हूँ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, हमारे 4th तक हो गए थे ना। अब 5th क्वेश्चन को देखो सॉल्यूशन में, पार्ट में 5th पार्ट को देखते हैं। तो 5th पार्ट में बेटा हमारे पास में 2x माइनस 1 है आपका, और ये x माइनस 3 है, और इक्वल टू है बेटा आपके पास में x प्लस 5, और ये x माइनस 1 है। क्लियर है यहाँ तक? अभी नोट करा है मैंने। चलो बेटा फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं 2x की x माइनस 3 से, फिर इस -1 की पूरे ब्रैकेट से करेंगे तो -1, और ये x माइनस 3 एज इट इज़ जैसा था। ठीक है, और ये आ जाएगा बेटा आपका x की मल्टीप्लिकेशन x माइनस 1, और फिर 5 की मल्टीप्लिकेशन अगेन x माइनस 1 से। ठीक है, अब इंटरनली मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 2 की x से करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2x की 3 से करेंगे तो आपका 6x हो जाएगा। -1 से करेंगे तो -x, और ये प्लस का 3 आ जाएगा। x की x से करेंगे तो x स्क्वायर, x की 1 से करेंगे तो -x, प्लस का 5 से करेंगे तो 5x, और ये -5। ठीक है, अब फिर वही बेटा, ये दोनों जोड़ीदार है, ये 2x स्क्वायर है आपके पास में, और ये आपके पास में x स्क्वायर है। तो इसको इधर लेंगे ट्रांसपोज करने में, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, हमारा सिर्फ बचेगा एक x स्क्वायर बचेगा, और यहाँ 6x में, और ये माइनस का है दोनों, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 7x प्लस का 3 एज इट इज़। वहाँ क्या बचा बेटा, 5x प्लस का माइनस का 1x, तो ये बचेगा आपका 4x प्लस का और माइनस एज इट इज़। अब फिर ट्रांसपोज करेंगे इसे, तो एक्स स्क्वायर ये 7x है, और उधर आएगा तो ये हो जाएगा बेटा 11x, ये 5 है और ये 3 ही हो जाएगा बेटा प्लस का 8 इक्वल टू 0। तो ये भी हमारी क्वाड्रेटिक है। तो यस दिस इज ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस आपका bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए बेटा, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर आपका 6। ठीक है, ये है बेटा आपका एक्स स्क्वायर प्लस आपका 3x प्लस आपका 1, और इक्वल टू है बेटा आपका x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी तो नोट हुआ है। अब देखो यहाँ तो हमें कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है, तो मैंने इसको ऐसी की ऐसी नोट कर दिया। अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर है। आपको a माइनस बी का फॉर्मूला भी पता होगा बेटा, अभी बताया था a प्लस बी का, तो माइनस का भी ऐसे होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, और फिर माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4x आ जाएगा। भाई इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे दो अपनी तरफ से फार्मूले वाला,
तो अब देखो बेटा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल हो गया आपकी, तो ये 4x माइनस का इधर आके प्लस का हो गया, तो ये हो गया बेटा आपका 7x। अब ये 4 प्लस का है, इधर आके माइनस बचा, तो माइनस का 3 बचा ये। तो ये इक्वेशन वैसी नहीं है, तो नो इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बेटा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अगर यहाँ एक्स स्क्वायर वाली टर्म आ जाती तो ये क्वाड्रेटिक होते। ठीक है, तो चलिए बेटा इसको नोट करो, फिर मैं आपको 2 क्वेश्चन और कराता हूँ, आपको 7th और 8th क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, चलिए नोट कीजिए बेटा इसे। चलिए हो गया बेटा नोट। चलो फिर मैं इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा स्पेस की प्रॉब्लम है। ठीक है बेटा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7। ठीक है, 7 क्वेश्चन है बेटा आपका x+2 का क्यूब है, होल क्यूब, और ये आपका 2x, और ये है आपका x² - 1। क्लियर है बेटा। अब यहाँ आप देखो बेटा, बिल्कुल आपको सही नज़र आ रहा है कि a+b का होल क्यूब लग रहा है। तो आपने छोटी क्लास में यानी 9th में पढ़ा था a+b का जो होल क्यूब का फॉर्मूला होता है, मैं उसको कॉमन लेके बता देता हूँ कैसे होता है। वो होता है a की क्यूब होता है प्लस आपका b की क्यूब प्लस आपका 3ab और ब्रैकेट में a प्लस आपका b होता है। क्लियर है। तो यहाँ a की तरह वर्क कर रहा है x और b की तरह कर रहा है 2। तो हम क्या कैसे ओपन कर देंगे बेटा इसको इस तरीके से। तो a की क्यूब यानी x का क्यूब प्लस b की क्यूब यानी 2 का क्यूब करेंगे तो आपका 8 आ जाएगा, प्लस 3। a कितना है बेटा x और b कितना है बेटा आपका 2 है, प्लस वही x+2। ठीक है, एज इट इज़ a+b। और यहाँ पे क्या है बेटा 2x के अंदर अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा बेटा आपका 2x की पावर क्यू, और 1 से करेंगे तो माइनस का 2x। ठीक है, तो अब आप देखो बेटा इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। +2 और ये 3 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, और 6x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² हो जाएगा। ठीक है, प्लस आप 6x की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 12x आ जाएगा। ठीक है, और ये आपका 2x की क्यू एज इट इज़, और ये रहा। अब बेटा ट्रांसपोज कर देते हैं हम सारी टर्म को उधर सब वो कर देते हैं, क्योंकि देखो 2x की क्यू यानी यहाँ पे 2x की क्यू वाली टर्म बड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे चले जाएगा तो बेटा कितना हो जाएगा ये तो ये हो जाएगा बेटा आपका एक बचेगा x की क्यू। ठीक, और फिर ये बचेगा हमारा ये 6x² उधर भी माइनस कर देंगे तो ये बचेगा आपका 6x²। और क्या बचा बेटा ये जो 8 है, पहले x वाली टर्म लिख देते हैं, यहाँ 2 है और ये 12 है तो उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा यानी 14x हो जाएगा। अब काउंटिंग की बात करते हैं, 12 ये 8 है तो उधर जाके आपका ये -8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0। दोबारा देख लो बेटा कि ये 2x की क्यूब था और यहाँ से इसमें से एक सब्ट्रैक्ट करा तो एक x की क्यूब बचा। अब ये 6x² उधर जाएगा तो माइनस कर हो गया। अब ये 12x इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो देखो 12x तो ये रहा और 2x माइनस का तो 14x हो गया। ये 8 उधर जाएगा तो माइनस का, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है। तो नो इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक, ये क्यूबिक इक्वेशन है। ठीक है बेटा, अब इसी का अगला पार्ट देख लेते हैं बेटा। वो क्या है कि ये है हमारा पार्ट, इसका 8th पार्ट है बेटा। ठीक है, यानी ये ना, तो ये है बेटा x की क्यू आपका -4x² - x + 1 और इक्वल टू है बेटा आपका x - 2। ये रब कर देते हैं बेटा, दूसरा क्वेश्चन का पार्ट था। ठीक है, और ये आपका क्यूब।
अब यहाँ पे बेटा आपका a माइनस बी का होल क्यू लग रहा है, तो वो फार्मूला भी आपको पता ही होगा, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। तो वो फार्मूला क्या था बेटा, उसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। a माइनस बी का जो क्यूब होता था वो होता था बेटा आपका a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी होता था। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता था a माइनस बी का होल क्यू का। तो अप्लाई करते हैं बेटा, इसको तो ऐसे लिखते हैं हम। ठीक है, और ये हो गया आपका 4x² माइनस एक्स प्लस 1, यहाँ तक करेक्ट। इसके बाद आप देखो x के a का क्यू माइनस बी का क्यू का फॉर्मूला, यानी a का क्यू यानी x से क्यू और 2 का क्यू करेंगे तो 8 हो जाएगा, माइनस 3a यानी x और b आपका 2, और फिर आ जाएगा हमारा x माइनस 2, करेक्ट यहाँ तक। ठीक है, और अब इनको देखो आप अरेंज करो बेटा, ये x की क्यू से तो x की क्यू आपका कैंसिल हो गया, करेक्ट। अब यहाँ बचा आपका माइनस का 4x² और ये आपका माइनस का x प्लस का 1 और ये आपका बचा यहाँ पे इस साइड में माइनस का 8 और ये आपका 2 और 2 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x हो जाएगा। 6x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6x² हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा आपका 12x हो जाएगा। यहाँ तक करेक्ट है बेटा। अब आप इसको ट्रांसपोज कर दीजिए, इधर लेके आ जाइए, क्योंकि जो बड़ी वाली x की पावर 2 है, इधर ये माइनस की हमें पॉजिटिव बनानी है तो इधर लाएंगे तो ये माइनस की और इधर आके प्लस हो जाएगी और ये ऑलरेडी हमारी माइनस की है, तो 6 में से 4 गया तो ये बचेगा बेटा आपका 2x² बचेगा। फिर हम बात करते बेटा, ये 12 है और इधर आके माइनस हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, एक पहले माइनस से और 12 और आएगा तो ये आएगा आपका बेटा 13। ठीक है, और यहाँ माइनस का 8 है और ये 1 है तो इधर आके प्लस हो जाएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बिकॉज इट इज ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये है हमारी क्वाड्रेटिक की फॉर्म में, क्योंकि ये ax² प्लस bx प्लस cx इक्वल टू 0 की फॉर्म में आ रही है। ठीक है, तो बेटा ये थे आपके क्वेश्चन, पहले के 8 पार्ट मैंने आपको करा दिए। ठीक है, तो आप इन्हें नोट कीजिए, मैं आपको अगला क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट है, बट मैं एक एक करके पार्ट को मैंने लिखा हुआ है ताकि स्पेस में यूटिलाइज कराता रहूँ। ठीक है, तो कह रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, यानी जो ये सिचुएशन आपको गिवन है, यानी इन्हें हम वर्ड प्रॉब्लम कहते हैं या हम सिचुएशनल प्रॉब्लम कह सकते हैं या आप इन्हें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के नाम से भी जानते हो। आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में भी इस तरह की प्रॉब्लम पढ़ी होगी, जिसमें आप एज, नंबर से रिलेटेड, कॉस्ट से रिलेटेड, टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड, इवन आपने मेंसुरेशन या ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम भी आपने स्टडी करी थी। तो वही इक्वेशन है, लेकिन वहाँ पे हम क्या करते थे, 2 वेरिएबल में बनाते थे, लेकिन यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में केवल और केवल एक ही वेरिएबल होता है। तो इसलिए क्या करना है बेटा, हमें इन सारी सिचुएशन को एक सिंगल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है जो क्वाड्रेटिक हो और वेरिएबल भी उसमें एक ही में आ जाए। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है बेटा, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। कह रहा है कि एक प्लॉट है जो रेक्टेंगुलर शेप का है, मतलब आयताकार आकृति का है, और उसका जो एरिया है बेटा 528 मीटर स्क्वायर है। आगे कह रहा है बेटा, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स। अगर प्लॉट की जो लेंथ है मीटर में वो 1, ठीक है ना, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, जो क्या है उसकी चौड़ाई के दुगने से 1 ज़्यादा है। समझे आप, मतलब कि जो जितनी ब्रेथ है उसका पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस उसमें 1 और ऐड करेंगे तो उतनी आती है हमारी लेंथ। नेक्स्ट कह रहा है बेटा, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो हमें लेंथ और ब्रेथ जो है वो फाइंड करनी है, उसके लिए हमें इसको इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखो बेटा, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम अननोन क्वांटिटी पहले उसको कंसिडर करते हैं जिसकी फॉर्म में हमें, जिसका ट्वाइस या थ्राइस या उससे ज़्यादा या कम दे रखा है। तो यहाँ हमें ब्रेथ को, जो लेंथ है वो ब्रेथ के ट्वाइस से भी 1 ज़्यादा है, तो
तो हम पहले यहाँ पे ब्रेथ को कंसिडर करेंगे, ठीक है। आप इवन लेंथ को भी कंसिडर कर सकते हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन ईजी हो जाता है कि जब हम किसी उसकी टर्म में कंसिडर करते हैं जब उसका दुगना तिगना या उससे ज़्यादा अधिक दिया होता है। तो यहाँ पे देखो बेटा कैसे सॉल्व कराते हैं इससे, ठीक है। तो लेट कर देते हैं बेटा, लेट द ब्रेथ ऑफ प्लॉट इक्वल टू x मीटर है बेटा, ठीक है। अब इसकी जो लेंथ है, लेंथ क्या है बेटा, ये मैं इसको ब्रेथ को मैं b से भी शो कर देता हूँ बेटा, ये ध्यान रहे, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ है यानी जो l है वो क्या है, ब्रेथ के जो ब्रेथ है उसके दुगने से एक ज़्यादा है, यानी पहले ब्रेथ में 2 से मल्टीप्लाई करा, उससे एक ज़्यादा। इसने बोला ना कि जो द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ 1 मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ठीक है। तो उसकी ब्रेथ से 1 ज़्यादा है, तो ये आ गया बेटा। और ये भी आपका क्या होगा, मीटर में ही होगा, ठीक है। अब आप देखो कि जो एरिया है ना, एरिया इन्होंने गिवन है बेटा 528 मीटर स्क्वायर, बट आपको ये भी पता है कि हमारी तरफ से जो एरिया होता है वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो अगर आप इसको देखें यहाँ पे, तो यहाँ लेंथ की वैल्यू क्या रख सकते हैं बेटा हम, लेंथ को तो हो गया हमारा 2x + 1 इंटू जो ब्रेथ है बेटा वो हो गया x, और एरिया जो गिवन है इन्होंने कितना दिया है 528 है, ठीक है। अभी मैंने यूनिट नहीं लिखा, अब आप इसे मल्टीप्लाई करो इसके अंदर, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 2x², फिर आ जाएगा बेटा आपका ये x आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा आपका 5 और ये 28। अब आप ट्रांसपोज कर दो इसे, तो 2x² प्लस आपका x और ये इधर आके माइनस हो जाएगा और ये इक्वल टू 0। तो ठीक है, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है बेटा। यही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारी बनी, ठीक है। तो चलिए बेटा आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ इसका। चलिए बेटा जो सेकंड पार्ट है वो है वो क्वेश्चन का ये रहा, वो कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। कह रहे हैं कि 2 कॉन्जिक्यूटिव यानी क्रमागत जो पॉजिटिव इंटीजर है उनका जो प्रोडक्ट है वो 306 है, यानी 306 है। तो हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है, यानी वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। तो बेटा कभी भी अगर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर दिए जाते हैं तो आप उन्हें कैसे कंसीडर करते हैं, आपको पहले ही पता होगा कि पहले को x कंसीडर कर देते हैं स्मॉलर को, फिर अगले को x + 1, क्योंकि इंटीजर की बात करिए। जैसे अगर मान लो x की वैल्यू 2 है तो अगला इसके बाद में 3 आएगा, तो यहाँ पे 2 + 1 यानी आपका 2 और ये 3 आ जाएगा। यानी अगर आपने एक को x माना तो दूसरे को x + 1 और नेक्स्ट को क्या मानेंगे बेटा, एक और बढ़ जाएगा वो, तो x + 2 ऐसे ही कंसिडर करते चले जाते हैं। तो हम क्या करेंगे बेटा, छोटे और बड़े दोनों नंबर को क्या कंसिडर कर देंगे। लेट सॉल्यूशन देखो, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स आर, पहला बेटा x है एंड दूसरा है हमारा x + 1 है। यहाँ तक करेक्ट है। अब आप देखो इन दोनों का जो प्रोडक्ट दिया है वो दिया है 306 दिया है। गिवन प्रोडक्ट कितना है बेटा, वो दिया है 306, बट हमारे अकॉर्डिंग क्या होगा, x × x + 1, तो इट शुड बी इक्वल टू बी इतना, ठीक है। अब देखो x की x से करेंगे x², x की 1 से करेंगे आपका x आ जाएगा और ये एज इट इज़ आ गया। तो ये तो बेटा आपका सिंपल क्वेश्चन ही बन गया, इसमें ज़्यादा कुछ काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, ठीक है। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो आप बेटा इसको नोट कीजिए, मैं आपको इसका अगला पार्ट कराता हूँ, पार्ट 3, ठीक है। बेटा अगला जो पार्ट है क्वेश्चन का वो है आपका पार्ट 3 है। ये कहता है कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, कि जो रोहन की मम्मी है वो रोहन से 26 साल उम्र में यानी आयु में बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360।
अगर हम बात करें कि इन दोनों की जो एज का प्रोडक्ट है आज से 3 साल बाद, बेटा विल बी का मतलब इन फ्यूचर में कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रजेंट एज, तो हमें रोहन की प्रजेंट एज फाइंड करनी है। आपको बेटा याद होगा इस तरह के क्वेश्चन हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में भी करे थे, वहाँ पे भी हम सारा जो काम होता था एज वाली प्रॉब्लम हम प्रजेंट एज के ऊपर ही काम करते थे। तो यहाँ उसने बोला कि हम रोहन की प्रजेंट एज फाइंड करने के निकालना मतलब पसंद करेंगे, तो उसी की टर्मिनोलॉजी में हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो देखो बेटा कैसे सॉल्यूशन करते हैं इसे। तो लेट कर लेते हैं, लेट रोहन्स प्रेजेंट एज ये है बेटा एक्स ईयर्स में बेटा, ठीक है, एक्स ईयर है। इसके बाद में मदर्स एज कितनी हो जाएगी बेटा, मदर्स प्रेजेंट एज बोलो, या मैं लिख देता हूँ मदर्स प्रेजेंट एज लिख देता हूँ, ठीक है, प्रेजेंट एज। उसने बोला है कि मदर्स की जो प्रेजेंट एज है वो रोहन की एज से 26 साल ज़्यादा है, यानी रोहन की एज तो एक्स है और उससे 26 साल ज़्यादा, यानी ये भी आ गया बेटा आपका ईयर्स में। अब बात करते हैं बेटा, उसने बोला है कि 3 साल बाद उनकी एज का जो प्रोडक्ट है वो 360 हो जाएगा। तो पहले हम चाहेंगे कि 3 साल बाद उनकी एज कितनी होगी। जैसे आप सिंपल है कि हम ऐड कर देते हैं, जैसे अगर आपकी एज आज 15 साल है तो मान के चलो 3 साल बाद आपकी एज कितनी हो जाएगी, 15 + 3 और ऐड कर दोगे ना आपकी 18 हो जाएगी। सिमिलरली वो कह रहा है कि प्रेजेंट एज तो रोहन की एक्स है और प्रेजेंट एज उसकी मदर की एक्स + 26 है, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी भाई, रोहन की एज भी 3 साल का इजाफा यानी बढ़ जाएगी और उसकी मदर्स की एज भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आफ्टर 3 ईयर लिख देता हूँ बेटा मैं, आफ्टर 3 ईयर्स तो रोहन से एज कितनी हो जाएगी बेटा, रोहन्स एज हो जाएगी, एक्स तो है 3 साल और बढ़ जाएंगी, यानी ये भी इतने ईयर हो जाएगी। ठीक है, मदर्स एज कितनी हो जाएगी, इधर भी बेटा ऐसे ही लिख लो यहाँ पे, या ना भी लिखो कोई बात नहीं। ठीक है, तो मदर्स एज कितनी हो जाएगी, एक्स + 26 तो है ही है और +3 और ऐड हो जाएगा आपका, तो इतने ईयर्स हो जाएगी, मतलब आपका हो जाएगा एक्स + 26 और 3 कितना हो गया बेटा आपका, एक्स + 29 ईयर्स। नाउ अब इन दोनों की जो एज का प्रोडक्ट है वो 360 हो जाएगा, यानी अब की जो एज है 3 साल बाद वाली वो इतनी है इंटू एक्स + 29 और ये इक्वल टू हो जाएगा 360। अगर आप सिंपल मल्टीप्लाई करें ब्रैकेट को खोल के, तो मैं आप थोड़ा सा उस तरीके से करा देता हूँ बेटा कि मैं एक एक सिंगल ब्रैकेट की, अगर आप चाहो तो इसको एक्स की पूरे ब्रैकेट से करके फिर 3 के पूरे ब्रैकेट से इजी तरीके से भी कर सकते हो, या आप डायरेक्ट करना चाहो तो देखो एक्स की एक्स से करेंगे तो पहले x², फिर आप एक्स की 29 से करोगे तो 29x, फिर आप 3 की एक्स से करोगे तो 3x, फिर आप 3 की 29 से करोगे तो 29 दिया कितना होता है बेटे 30, अगर 30 होता तो 90 होता, तो 3 बार और सब्ट्रैक्ट कर दो तो 87, और ये आ गया आपका 360। तो ये होगी बेटा आपका x² + 29 और 13 को यहीं ऐड कर लेते हैं, तो कितना हो गया बेटा 3 और 29, ये हो गया आपका 32x हो जाएगा। अब ये 360 इधर लेके आओ, तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ देखो आप 360 में से आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना भाई, 87 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा वहाँ से, तो ये देख लो बेटा सिंपल से क्या हो जाएगा आपका 3 बचेगा और यहाँ बचा आपका कितना 5, और यहाँ से कैरी कर देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा आपका, देखो यहाँ से क्या वो लिया, ठीक है, यूज़ करा इससे तो कितना होगा 10, 10 - 7 करेंगे तो 3 आ गया, और यहाँ बेटा आपका बचा 5, तो यहाँ से फिर एक और उधार लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, वहाँ हो गया 15, तो 15 में से 8 गए तो आपका बचेगा 7, और फिर ये 2 का 2 एज इट इज़ हो गया आपका। तो यानी यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, करने के बाद में ये इधर आ जाएगा तो बचेगा बेटा आपका 273 = 0। तो ये है आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन।
आप नोट कीजिए बेटा, मैं नेक्स्ट पार्ट भी कराता हूँ इसका। चलिए बेटा, इसका अगला पार्ट है क्वेश्चन का, वो है पार्ट 4। कह रहा अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। कह रहे कि एक जो रेलगाड़ी यानी जो ट्रेन है वो 480 किलोमीटर की दूरी एक यूनिफॉर्म स्पीड से तय करती है। इसके बाद क्या कह रहा है बेटा, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। कह रहा है अगर ट्रेन की स्पीड अपनी यूजुअल स्पीड से यानी यूनिफॉर्म स्पीड से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कम हो जाती है तो वो उसी डिस्टेंस को तय करने के लिए कितने घंटे, 3 घंटे और ज़्यादा लेता है। ऑब्वियसली है कि भाई स्पीड कम होगी तो उसी डिस्टेंस को कवर करने में टाइम उसको ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे बेसिकली ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए बेटा आप एक चीज़ ध्यान करना, यहाँ उन्होंने जब वो टाइम का ज़्यादा या कम दे देता है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम क्या करेंगे, टाइम को ही फाइंड करेंगे और फिर हम उसको कंपेयर करेंगे कि कौन सा ज़्यादा और कौन सा कम है। जैसे एक बैलेंस में हम बात करते हैं कि भाई एक पलड़ा भारी है तो दूसरे को बराबर करने के लिए उसमें ऐड या सब वो करते हैं ना, अपने हिसाब से करते हैं। तो इसी तरीके हम दोनों तरफ से टाइम निकालेंगे और दोनों को कंपेयर करेंगे, इक्वल बनाएंगे। ठीक है, तो अब देखो बेटा क्या क्या कंसिडरेशन होगा इसके अंदर। तो हमें स्पीड फाइंड करनी है, तो देखो सॉल्यूशन कराते हैं। लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू, मान लेते बेटा x किलोमीटर पर आवर है। अब इसने क्या बोला है बेटा, जो डिस्टेंस है वो आपको दिया हुआ है। मैं डिस्टेंस को बेटा s से शो करता हूँ, ठीक है, जैसे हम फिजिक्स में शो करते हैं ना। तो जो डिस्टेंस दिया हुआ है इसने वो 480 किलोमीटर दिया हुआ है। आपको पता है बेटा स्पीड जो होती है वो होती है डिस्टेंस अपॉन में आपका टाइम होता है। और अगर आप टाइम को फाइंड करना चाहते हो रिलेशन में तो वो हो जाएगा बेटा आपका डिस्टेंस अपॉन में आपका हो जाएगा स्पीड। तो पहले केस के अंदर टाइम टेकन, ठीक है, व्हेन यूनिफॉर्म स्पीड इज यूज्ड। तो टाइम क्या हो जाएगा बेटा, पहले केस का जो टाइम आ जाएगा वो आ जाएगा डिस्टेंस हमारी वही है 480 अपॉन में जो हमने यूनिफॉर्म स्पीड मानी है इतना, तो ये आपका इतना आवर आ गया। तो इसको हम कंसिडर कर देते हैं वन इक्वेशन। अब व्हेन स्पीड इज लेस 80 किलोमीटर पर आवर से, तो न्यू स्पीड जो बनेगी बेटा वो अब क्या हो जाएगी, जो नई स्पीड है वो हो जाएगी हमारी x तो पहले थी, अब उसमें से हमारा 8 किलोमीटर के पर आवर के हिसाब से और घट जाएगा यानी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो जो अब नया जो टाइम बन के आएगा बेटा वो क्या होगा, टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर। अब टाइम आ जाएगा बेटा दूसरा आ जाएगा वही डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब भाई डिस्टेंस तो आपकी वही है 480 है ना, लेकिन अब जो आपकी स्पीड है वो नहीं हो गई है आपकी x-8, तो ये हो गया बेटा इतना आवर लगा। अगर मैं आपको यहाँ लिख के बताऊँ कि भाई t1 इक्वल टू t2 है, बिल्कुल नहीं है। उसने बोला है कि जो दूसरे केस में टाइम 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। तो देखो भाई एक जगह अगर आपके पास में दो बैलेंस है, एक जगह मान लो 3 kg ज़्यादा है तो आप उसको बराबर कैसे करोगे, दूसरे भाई इसमें 3 kg ज़्यादा है, या तो आप क्या करोगे इसके अंदर 3 kg बढ़ा दोगे या इसमें से 3 kg घटा दोगे। तो यहाँ पे T2 यानी जो टाइम दूसरा है वो ज़्यादा लग रहा है। कितना ज़्यादा लग रहा है, 3 आवर ज़्यादा लग रहा है। तो बेटा मैं इसमें से 3 सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, सिंपल लॉजिक है। अब ये दोनों मतलब अब ये टाइम इसके इक्वल है। अब T1 की वैल्यू क्या है बेटा, ये रही 400 आपका 80 और बट्टे में x, और T2 कितना हो गया बेटा आपका, T2 की जो वैल्यू है वो है हमारी 480 बट्टे में x-8 है और ये -3। अब इसे ट्रांसपोज करेंगे और 480 को तो मैंने निकाला बेटा कॉमन,
तो यहाँ बचेगा आपका 1/x बचेगा, और ये इधर आ जाएगा तो ये इतना बचेगा x माइनस 8, और ये उधर बचा आपका माइनस का 3। अब एलसीएम ले लेते हैं, थोड़ा स्पेस कम है तो इसका यूटिलाइज यहाँ तक करते हैं बेटा। अगर हम 480 को तो मैंने ऐसे लिखा, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इंटरनली तो क्या आ जाएगा, x माइनस 8 माइनस एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा बेटा x, और ये x माइनस 8, और ये रहा आपका माइनस का 3 एज इट इज़। अब ये देखो बेटा, एक x प्लस का एक माइनस का तो कैंसिल, और ये 3 से इसकी कैलकुलेशन कट हो रही है, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 3 1, और यहाँ कितना बचेगा बेटा, ये बन जाएगा आपका 18, तो 3 6 टाइम जाएगा, और ये 0 ऐसे रहा। यहाँ तक ठीक है बेटा। देखो 3 से मैंने भाई डिवाइड में आएगा तो कैंसिल होगा, 3 1 हो जाएगा, बचेगा 1, तो 3 6 टाइम हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा हमारा माइनस का 8 बचेगा, और उधर बचा आपका बेटा, इधर अंदर भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, x² माइनस का 8x, और उधर बचा आपका माइनस का 1। तो इस माइनस से माइनस कैंसिल करते हैं, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 0 से करेंगे तो 8 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको 16 से, तो ये हो जाएगा बेटा आपका हो जाएगा 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 16 से तो ये होगा 0, तो एज इट इज़ 8 6 48 हो गया हमारा 8 और 4, और 8 एकम 8 और 4 आपका 12 बचा, है ना। और ये इसके नीचे कुछ नहीं है, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा आपका x² माइनस 8x आ जाएगा। तो अब इसको उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी x² माइनस 8x माइनस 1280 और इक्वल टू 0। तो ये आ गई आपकी बेटा रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप इसे नोट कीजिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट के, तो जब तक आप इसको नोट डाउन करो। थैंक यू।